हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइटी पेन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शाहरुख शेख और ये हमारी शुरू है पेडागोजी सीरीज। आज हम एरिक्सन थ्योरी जो हमने पढ़े थे, एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि इस थ्योरी पर सीटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है। आपको एक मर्तबा वो तमाम स्टेजेस याद करो जो मैंने आपको बताया था, जो 8 स्टेजेस हैं। तो चलिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है। एज पर एरिक्सन थ्योरी द एज ग्रुप 5 to 12 करस्पॉन्ड्स टू। एरिक्सन थ्योरी के हिसाब से जो 5 से 12 साल का एज ग्रुप है वो कौन सी स्टेज के साथ में आएगा। हमें एरिक्सन की थ्योरी में जो याद रखना था, वो स्टेज का नाम याद रखना था, वो स्टेज कौन सी एज में आती है वो याद रखना था, और उसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है। स्टेज के नाम के अंदर ये बात आती है कि उस स्टेज में जो बच्चा होता है वो कौन से कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद में उसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है। जैसे हमारा जो सबसे पहली स्टेज थी वो था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर कभी बच्चा सही तरीके से रिजॉल्व कर लेता है तो उसमें वर्च्यू डेवलप होता है होप, और इसमें बच्चे की एज होती है 0 से 2 साल तक। इसी तरीके से हमारे टोटल 8 स्टेजेस थी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरिक्सन की थ्योरी के हिसाब से जो 5 से 12 साल की जो एज है ये कौन सी स्टेज होती है। तो चलिए, हमें एक एक करके स्टेजेस याद रखनी है। हमारी पहली स्टेज कौन सी है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसकी एज क्या होती है? 0 से 2 साल तक। और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद में वर्च्यू क्या डेवलप होता है? होप। हमारी दूसरी स्टेज क्या होती है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड, बताइए, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसके अंदर हमारी एज क्या होती है? 2 से 3 साल तक। 2 से 3 साल तक। और उसके बाद में हमारी स्टेज होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसकी एज क्या होती है? 3 से 5 साल तक। और उसके बाद में हमारी स्टेज क्या होती है? उसके बाद में हमारी स्टेज होती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और इसकी एज क्या होती है? 5 से 12 साल तक। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा अपने पीयर्स के साथ में रहना शुरू करता, दोस्तों के साथ में रहना शुरू करता, उनके साथ में मुकाबला करना शुरू करता। अगर वो कोई काम करता है, मेहनत करता है, और उसको अप्रिशिएट किया जाता है उस मेहनत के लिए, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस नाम का वर्च्यू डेवलप होता। और अगर उस बच्चे को ये हमेशा ये बताया जाए कि तुम किसी काम के नहीं हो, दूसरों के साथ में उसका कंपैरिजन किया जाए, तो उसमें एहसास कमतरी का जज्बा पैदा होता, वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता। तो 5 से 12 साल की उम्र में एरिक्सन के अंदर कौन सी स्टेज थी? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इस स्टेज के अंदर बच्चे कहाँ जाना शुरू करते? स्कूल में जाना शुरू करते। तो इसे स्कूल एज कर करके भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मैचेस करेक्टली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में हमको पता करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच हो रहा है एरिक्सन की थ्योरी के हिसाब से। पहला है हमारा इन्फेंसी, और इन्फेंसी में डेवलपिंग ऑटोनॉमी। अब इन्फेंसी की हमारी एज क्या होती है? 0 से 2 साल तक की। और एरिक्सन ने 0 से 2 साल में कौन सी स्टेज कहा है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो बच्चा होता है वो अपने केयर गिवर के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी मम्मी पापा पर डिपेंड करता है अपनी हर चीज़ के लिए। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि डेवलपिंग ऑटोनॉमी, मतलब वो खुद से हर काम करने की कोशिश करता। ये गलत हो गया। डेवलपिंग ऑटोनॉमी किस में आता है? ये आता है 2 से 3 साल के अंदर। जो कौन सी स्टेज होती है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट के अंदर। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है मिडिल एडल्टहुड। इसमें डेवलपिंग ट्रस्ट नहीं, डेवलपिंग ट्रस्ट तो हमारा स्टेज नंबर 1 में है, और मिडिल एडल्टहुड के अंदर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। उसमें आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ओल्ड एज के अंदर ये आएगा क्या? नहीं, ओल्ड एज में डेवलपिंग इनिशिएटिव नहीं आता। डेवलपिंग इनिशिएटिव इनिशिएट किसके अंदर डेवलप करता है? बच्चा। बच्चा किसमें 3 से 5 साल की एज के अंदर करता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के अंदर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
फिर अब ये देखो, एरिक्सन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज एडोलेसेंस, डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है बच्चा। ये नंबर 5 वाली है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन। और इसके अंदर अगर कभी बच्चा अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेता है तो उसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है, फिडेलिटी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द साइको सोशल स्टेज ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड्स रेडियस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स एक्सपांड मेनली टू द नेबरहुड एंड स्कूल इज। एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें जो साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी है, जो अलग अलग बच्चे की स्टेजेस है, तो उसमें कौन सी स्टेज है जिसमें जाने के बाद में बच्चे का जो सोशल सर्कल है वो उसके नेबरहुड, उसके पड़ोसियों और उसकी स्कूल के अंदर एक्सपांड होता है। अब बच्चा कौन सी इसमें स्कूल के अंदर जाना शुरू करता है, तो बच्चा जाना शुरू करता है स्कूल में 5 से 12 साल की एज में, 6 साल की एज में। अब ये हमारी कौन सी एज है एरिक्सन के हिसाब से, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की एज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की स्टेज। ये 5 से 12 साल तक चलती है और इसमें हमारा कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है, उसमें हमारा डेवलप होता है कॉम्पिटेंस। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। चलो मुझे बताओ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की एज क्या है, सर 0 से 2 साल तक। और इसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है, हो। हमारी बी कौन सी है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से कोई भी काम करने की कोशिश करता है। इसमें एज क्या होती है बच्चे की, 3 से 5 साल तक। और इसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है, इसमें डेवलप होता है विल। और हमारा डी ऑप्शन है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन किस में आता है हमारा, सर इसकी एज हमारी होती है 18 से 40 साल के अंदर। और इसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है, इसमें वर्च्यू डेवलप होता है लव। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ चाइल्ड हु इज ओवरली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स एंड हेजिटेंट टू ट्राई न्यू टास्क इंडिपेंडेंटली मे हैव नॉट सक्सेसफुली रिजॉल्व विच स्टेज। एक बच्चा है जो अपने कोई भी काम करने के लिए अपने एडल्ट के ऊपर डिपेंड रहता है और कोई भी नया टास्क करने के लिए हिचकिचाता है, हेजिटेटेड है, तो वो उसका जो कौन सा रिजॉल्व है, जो उसका कौन सा इशू है जो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ। अब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला अगर कभी उसका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ होगा तो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा, किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और ये 0 से 2 साल में आएगा तो ये ऑप्शन उसका नहीं होगा। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये अगर कभी उसका नहीं हुआ तो ये 40 से 65 साल की एज में आता है और इसमें अपने आप को वो कैद और घुटा हुआ महसूस करेगा, स्टैग्नेशन की फील आएंगी उसमें। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये तो 65 प्लस की एज में आता है। अगर उसकी जिंदगी के अंदर उसके तमाम स्टेजेस के ऊपर रिजॉल्व नहीं हुए होंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व नहीं होंगे, तो उसमें डिस्पेयर की फीलिंग आएंगी, 65 प्लस में आएगा, ये भी नहीं होगा। अब बच्चा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की स्टेज के अंदर है। ये बच्चा होता है 3 से 5 साल की एज के अंदर। और अगर यहाँ पर उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं होगा तो वो आगे चलकर कोई भी काम खुद से करने से हिचकिचाएंगा, उसमें कॉन्फिडेंस कम होगा और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होंगी। और इसमें वर्च्यू कौन सी डेवलप होती है, एक बार बता दो मुझे। इसमें वर्च्यू डेवलप होती है विल। क्या डेवलप होता है इसमें, विल। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको स्टेज पता है, स्टेज क्या एक्सप्लेनेशन पता है, एज पता है और वर्च्यू पता है, तो आप एरिक्सन की थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते। चलिए हम अब आगे दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, Erickson's theory emphasizes that development of an individual's ego identity is mostly influenced by, कि एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो मोस्टली खास तौर पर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, ये एरिक्सन की थ्योरी का कहना है। अब एरिक्सन की थ्योरी का कहना है, उनकी थ्योरी का नाम ही है
साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। साइको सोशल, इसमें सोशल आया है, मतलब जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर कर होती है। और इनकी थ्योरी का एक और पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट पूरी जिंदगी होंगी हमारी। ये जो उन्होंने 8 स्टेजेस दिए थे ये हमारे बर्थ से लेकर तो ओल्ड एज तक चलेंगी, मतलब पूरे लाइफ स्पैन पे होंगी। अब जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन इसे सही तरीके से डिस्क्राइब करता है वो हम देखेंगे। जेनेटिक फैक्टर अलोन, गलत, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर की वजह से नहीं होता। ओनली अर्ली एक्सपीरियंस, सिर्फ शुरुआती जिंदगी में बचपन में होने वाले एक्सपीरियंस, गलत। फिजिकल मैचुरेशन अलोन, गलत। सोशल इंटरेक्शंस एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट अक्रॉस लाइफ स्पैन, बिल्कुल सही जवाब। ये चीज़ें डिसाइड करती है एरिक्सन के हिसाब से कि हमारा जो इंटीग्रेशन है, इको इंटीग्रेशन पूरी जिंदगी में किस तरीके से होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A teacher observes that a student avoids taking up responsibilities and constantly say, I can't do it. This may reflect unresolved conflict from which stage? ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आने लगे हैं सीटेट में। इसमें एक सिचुएशन दी गई है कि एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है कि वो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं और हमेशा कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो ये कौन सी स्टेज में उसका अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, हमें ये पता लगाना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें कौन से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि बच्चा भरोसा करेगा या नहीं करेगा। ये होता है 0 से 2 साल की एज में, जब बच्चा पूरे तरीके से अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है, अपने केयर गिवर पर डिपेंड होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर कभी उससे टाइम पर प्यार, खाना, वार्मथ, अफेक्शन मिल जाए तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा, और अगर नहीं तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा। इस स्टेज में उसमें वर्च्यू डेवलप होती है होप की और उम्मीद की। तो यहाँ पर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात ही नहीं हुई तो ये नहीं रहेगा। ये है ऑप्शन सी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये एडोलेसेंस में होता है जब बच्चे अपनी खुद की आइडेंटिटी को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। ये 13 से 18 साल की उम्र में होता है और इसमें फिडेलिटी नाम का वर्च्यू होता है। ये भी नहीं होगा। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये एडल्टहुड के अंदर जाता आता है हमें। ये एडल्टहुड में आता है, लेट एडल्टहुड में 40 से 65 साल की उम्र के अंदर। अगर कभी हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से रिजॉल्व हो चुके हैं तो इसमें इंसान जो है वो समाज को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगा, उसके लिए कुछ अच्छा कोशिश करने की कोशिश करेगा। और अगर नहीं तो फिर वो अपने आप को कैद में महसूस करेगा और इसमें केयर नाम का वर्च्यू डेवलप होता। तो ये भी नहीं। तो अब रह जाता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अगर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जिसमें बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता 5 से 12 साल की एज में, और इसमें वर्च्यू डेवलप होता है कॉन्फिडेंस। अगर बच्चे का इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सही तरीके से रिजॉल्व हुआ, उसे किसी से कंपेयर नहीं किया गया, बुरा भला नहीं बोला गया, उसे अप्रिशिएट किया गया, तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वो कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी लेगा और उसमें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। और इसमें अगर वो इशू, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ तो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से कतराएगा और उसको ये लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको तमाम स्टेजेस पता है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच साइको सोशल स्टेज इज प्राइमरीली कंसर्न विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप्स वर्सेस इमोशनल लोनलीनेस। कौन सी स्टेज है जो ये डिस्क्राइब करती है कि इसमें हम क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करेंगे या फिर अकेले रहेंगे, इससे बैटल करेंगे, अकेलेपन से लड़ेंगे। तो हमारा पहला है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये एडोलेशन की एज है जिसमें फिडेलिटी नाम का वर्च्यू डेवलप होता है, जो 13 से 18 साल की एज तक होती है। ये नहीं होगा। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये लेट एडल्टहुड में आती है, 40 से 65 साल की एज तक आएंगी, जिसमें केयर नाम का वर्च्यू डेवलप होगा। ये भी नहीं है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयरी 65 प्लस की एज में आएगा,
जिसमें विजडम नाम का वर्च्यू डेवलप होता है, ये भी नहीं होंगी। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, नाम से ही पता चलता है ये 18 से 40 साल की एज में है, जिसमें जो इंसान है वो इंटीमेट और क्लोज रिलेशनशिप अपने डेवलप करता है, और अगर ये सही तरीके से रिजॉल्व ना हो तो उसमें आइसोलेशन पैदा हो जाएगा। ये होता है 18 से 40 साल तक, और इसमें लव नाम का वर्च्यू डेवलप होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल है, बहुत ही सिंपल सिंपल है। अगर कभी आपको तमाम स्टेजेस अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इससे पहले की वीडियो में जो मैंने आपको एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ाई है, वो जो मैंने आपको तमाम 8 स्टेजेस बताई है, आप एक बार फिर से रिवाइज करो। उसके अंदर ये जैसे याद रखो, कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है याद रखो, और स्टेज का नाम क्या है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो अच्छे से याद रखो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट है, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना, क्योंकि बगैर एमसीक्यू सॉल्व किए सीटेट का पेपर क्लियर होना बहुत मुश्किल है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके जो दोस्त टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करो। मेरा नाम है शाहरुख शेख, ये है माई टिफिन एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।